1981 में डिस्कवर ह्यूमन इम्यूनो वायरस दुनिया की मोस्ट डेडलिस्ट वायरस है। इस वायरस के चलते 1981 से अब तक लगभग 38 मिलियन लोगों की जानें जा चुकी हैं और अभी भी जा रही है। दोस्तों, इस बीमारी का अभी तक कोई क्योर नहीं निकाला गया है, लेकिन इस क्योर से अभी तक वर्ल्ड में केवल 2 ही लोग को सक्सेसफुली ट्रीट किया गया है। पहला जिसे क्योर किया गया था वो एक संयोगवश घटना थी, और दूसरा जो क्योर था वो एक साइंटिफिक मैनर में किया गया एक रिसर्च था जिसे परफॉर्म किया था भारत मूल के डॉक्टर रविंद्र के गुप्ता। दोस्तों, डॉक्टर रविंद्र के गुप्ता का नाम सन 2020 में द टाइम मैगजीन के द्वारा निकाला गया द वर्ल्ड मोस्ट 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल्स के लिस्ट में उनका नाम था। इस लिस्ट में उनका नाम आने का मुख्य वजह भी यही था क्योंकि इन्होंने HIV एड्स जैसे घातक बीमारी का एक साइंटिफिक क्योर दिया था। दोस्तों, अगर हम इस क्योर के बारे में जानना चाहें तो सबसे पहले जो क्योर था वो था बर्लिन पेशेंट का। बर्लिन पेशेंट ट्रिमथी रे ब्राउन नाम का जो एक एड्स से पीड़ित जो पेशेंट थे उनसे शुरुआत होती है इस कहानी की। दोस्तों, जो रे ब्राउन थे उन्हें HIV एड्स के साथ में एक दूसरी बीमारी थी जिसे ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर कहा जाता है। डॉक्टर ने सजेस्ट किया स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करने के लिए। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? जो हमारे बोन मैरो में पाए जाते हैं। इन्हीं स्टेम सेल्स की सहायता से हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो निर्मित होते हैं। मतलब जो वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स हैं जो हमारे शरीर के मेन इम्यूनोजेंस होते हैं उन सब के निर्माण में मुख्य कार्य करते हैं। दोस्तों, जो HIV एड्स होता है वो हमारे इन्हीं इम्यूनोजेंस में पाए जाने वाले हेल्पर T सेल के ऊपर अटैक करता है और उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। एक समय ऐसा आता है कि HIV पेशेंट इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो सर्दी जुकाम जैसे चीज़ों से भी ओवरटेक नहीं कर पाता उसका शरीर। जब ट्रिमथी रे ब्राउन को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की सजेस्ट किया गया तो उन्हें एक ऐसा डोनर मिल गया संयोगवश जो पहले से डेल्टा 32 म्यूटेशन रखते थे। डेल्टा 32 म्यूटेशन एक प्रकार का ऐसा नेचुरल म्यूटेशन है जो HIV वायरस के खिलाफ एक नेचुरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है शरीर को। दोस्तों, इस प्रकार का जो म्यूटेशन है वो नॉर्दर्न कंट्रीज़ में निवास करने वाले केवल 1% निवासियों में पाई जाती है। संयोगवश ट्रिमथी रे ब्राउन जो फर्स्ट पेशेंट थे उनका डोनर भी इसी रेयर किस्म के म्यूटेशन से पीड़ित थे। जब उनका इस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर दिया गया ट्रिमथी रे ब्राउन में कम्प्लीटली, तो उनके शरीर में भी नेचुरल वे में इस टाइप का T सेल बनने लगे जिनमें जो HIV एड्स था उसके खिलाफ आइए समझते हैं आखिर डेल्टा 32 म्यूटेशन होता क्या है। दोस्तों, अगर हम जो नॉर्मल T सेल है उसको देखें तो उसके सरफेस में एक CCR5 नाम का प्रोटीन पाया जाता है। यह प्रोटीन HIV वायरस को T सेल के अंदर में इंटर करने के लिए एक वेक्टर का काम करता है। जैसे कि जो नॉर्मल सेल है उसमें देखते हैं हम HIV का जो वायरस है वो आता है और इस T सेल जो सरफेस में रहता है उसको उससे बाइंड हो जाता है और सेल के अंदर में जो HIV का वायरस उसको घुसने की अनुमति दे देता है। इस प्रकार जो सेल है वो वायरस से हाईजैक हो जाता है और जो इसी वे में दूसरे सेल को भी इन्फेक्शन होते रहता है और हमारा जो शरीर है वो T सेल के अभाव से पीड़ित होते ही जाता है। अगर हम म्यूटेंट T सेल की बात करें तो उनमें जो CCR5 प्रोटीन है वो सरफेस में ना पाकर सेल के अंदर में पाया जाता है। तो अगर इस प्रकार के सेल में हम देखते हैं जब HIV का जो वायरस इंट्रोड्यूस होता है तो उसके सरफेस में उसे बाइंड करने के लिए कोई भी वेक्टर CCR5 प्रोटीन नहीं मिलता, जिससे ये वापस चला जाता है और इस प्रकार हमारा जो T सेल है वो इन्फेक्शन से बच जाता है। दोस्तों, डेल्टा 32 जो म्यूटेशन होता है वो नॉर्दर्न कंट्रीज़ में निवास करने वाले केवल 1% लोगों में ही पाया जाता है। और डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जिन्होंने HIV एड्स का सेकेंड क्योर दिया था उनके केस में भी जो डोनर था वो इसी प्रकार के म्यूटेशन से ग्रस्त था और जो पहला जो पेशेंट था जिसे लंदन पेशेंट कहा गया वो उसके डोनर में भी डेल्टा 32 म्यूटेशन ही पाया गया था। अगर फ्यूचर में हम इस प्रकार के क्योर को सक्सेसफुली पाते हैं तो जो 1% जो डेल्टा 32 म्यूटेशन से ग्रस्त लोग हैं वही लोग पूरे जो रेस्ट 99% लोग हैं उनके क्योर के लिए उत्तरदायी होंगे। और इस प्रकार हमारा जो वर्ल्ड है, हमारे जो कंट्री है वो इस डेडलिस्ट वायरस से भर कर सामने आएगा। अभी तक 1981 से लेकर अब तक 35 मिलियन मतलब 310 लाख लोगों की जाने जा चुकी हैं। फ्यूचर में अगर यह ट्रीटमेंट सभी के लिए लाभदायक रहा तो हम इस प्रकार की जो ट्रीटमेंट है उसको हम देखेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ रीजन्स की वजह से मैं अभी तक चैनल को बंद कर दिया था, काम नहीं कर पा रहा था। तो अब रेगुलर वीडियो आएंगे, हफ्ते में कम से कम एक वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।